2019 में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन अब तो कई महीनों से आज तक कर रहा है पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी राजनीतिक साप्ताहिक ट्रैकर, जिसके जरिए हम अलग अलग राज्यों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी या फिर अगर कोई क्षेत्रीय शत्रप है तो उनकी लोकप्रियता लोगों से पूछते हैं। और सबसे बड़े सर्वे में आपके सामने राज्य दर राज्य हम रख रहे हैं आंकड़े, और यह भी कि क्या हर महीने किसी की लोकप्रियता में उछाल है तो किसी में है गिरावट। जी हां, आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है बारी। वही तीन राज्य जहां पर सरकारें तो खो दी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब चुनाव के करीब आते आते क्या हवा में बदलाव है, यही जानने के लिए, समझने के लिए राजनीतिक साप्ताहिक ट्रैकर में आपका स्वागत है, जिसके जरिए आप रख सकते हैं इन तीन राज्यों में मोदी वर्सेस राहुल गांधी की इस जंग में क्या है लोगों की नब्ज। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मेथोडोलॉजी संसदीय क्षेत्र कुल 25 राजस्थान से हम कर रहे हैं शुरुआत। 2705 है हमारा सैंपल साइज और सर्वे का वक्त है 26 से 29 मार्च। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान की जनता आखिर क्या सोचती है पीएससी में, जब सर्वे में लोकप्रियता का सवाल उनके सामने रखा गया कि प्रधानमंत्री की रेस में वो किसको मानते हैं ज्यादा सक्षम, कौन है ज्यादा लोकप्रिय। तो क्या थी राजस्थान के लोगों की राय, ये अब हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं कि आखिर पीएम की रेस में कौन है आगे। तो देखिए, ये इस वक्त के आंकड़े हैं जो हमने 26 से 29 मार्च में किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंकड़ा ऊपर बढ़ता हुआ 63 पर जाकर रुका है और राहुल गांधी का 30 पर। हम अब आपको ट्रैकर भी बताएंगे कि कितने से यहां 30 पर पहुंचे हैं। और इधर प्रियंका वाड्रा का भी हमने पूछा तो 1% लोग उन्हें भी मानते हैं पीएम की रेस में। ये राजस्थान की जनता की राय है। अब ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है सितंबर 2018 57% इसी राजस्थान में जहां पर बन गई है कांग्रेस की सरकार। मार्च 2019 होते होते अब ये पहुंच गए हैं 6% की छलांग के साथ, देखिए 63% पर। अब इधर राहुल गांधी को देखिए, सितंबर 2018 में इनकी लोकप्रियता यहां पर 35% थी, जो अब गिरकर 5% का गोता लगाने के बाद 30% पर पहुंच गई है इनकी लोकप्रियता। तो पीएम की रेस में राजस्थान का साप्ताहिक ट्रैकर, बल्कि आप कह लीजिए मासिक महीनों में जब हम इसको देखते हैं तो ये है ट्रैकर जिसमें पूरी तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी को फायदा मिलता हुआ 6% का। अब ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग है कि जो फासला पहले 22% का था राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच, वो फासला अब मार्च का महीना आते आते 36% का हो गया है, 30 वर्सेस 63। तो ये आपने देख लिया। अब चलिए जल्दी से केंद्र के कामकाज पर क्या सोचती है राजस्थान की जनता, ये आपको दिखा देते हैं ताकि आगे की तस्वीर साफ होगी कि मुद्दा क्या है, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन कामकाज जब हमने पूछा तो 66% लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट बताए जा रहे हैं, 66%। इसके अलावा जो अन्य दो कैटेगरीज हैं इसमें देखिए असंतुष्ट 34% हैं, क्लियर डिमार्केशन है। 34% कहते हैं हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है केंद्र सरकार के कामकाज से। और इसीलिए शायद जब हम दो ही कैटेगरी यहां पर देख रहे हैं 67 और 34, चलिए ये हो गया संतुष्ट और असंतुष्टों की संख्या। सबसे बड़ा मुद्दा जब अब हम लोगों के बीच जाकर पहुंच रहे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। चलिए आगे कीजिए इसको। 25% लोग, ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री उम्मीदवार 23% मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, ये इसलिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से नेता कौन होगा इस पर स्पष्टता नहीं है। किसान 12%, पार्टी का काम 10%, भ्रष्टाचार 7% लोग राजस्थान में मानते हैं कि बड़ा मुद्दा है। पार्टी की विचारधारा के लिए भी 2% लोगों ने वोट किया है, सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। उम्मीदवार का काम भी 2% लोगों को लगता है महत्वपूर्ण। और वहीं महंगाई देखिए 2% लोग मान रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा 19 में बन सकता है। चलिए, जो न्याय स्कीम लेकर कांग्रेस पार्टी आई है उस पर हमने सवाल लोगों से पूछा है। कांग्रेस की न्याय स्कीम के बारे में क्या आप जानते हैं? ये सुनने पर 45% लोगों ने कहा कि हां हम इस स्कीम को जानते हैं, जिस स्कीम का ऐलान किया है राहुल गांधी ने अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 45%। वहीं 50% हैं जो कहते हैं कि हम इस स्कीम के बारे में जानते ही नहीं हैं। 50% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम इस स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं। यह भी दिलचस्प आंकड़ा है। हाँ कहने वाले 45%, 50% नहीं कहने वाले। कुल मिलाकर जो अगला सवाल हमने पूछा, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद आपको लगता है कि ये नया स्कीम वो लागू कर पाएंगे, क्योंकि इसी पर बीजेपी घेर रही है।
हाँ कहने वाले सिर्फ 24% लोग थे राजस्थान में, जिनको लगा कि जिस स्कीम का कांग्रेस पार्टी ऐलान कर रही है उसको ला पाएगी, और 47% थे जो कह रहे थे कि नहीं, ये स्कीम वो नहीं ला पाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल प्रभात झा जी आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ तब हुआ है जब राजस्थान लुट चुका है आपके हाथ से। क्या लगता है आपको, क्या है मुख्य वजह, आखिर क्यों पीएम गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वसुंधरा को लेकर बड़ी नाराजगी थी एक वक्त पर? बालाकोट। नहीं, लोकसभा के चुनाव की प्रकृति अलग होती है। सामान्य व्यक्ति से भी अंजना जी बात करेंगे तो वह पूरे देश में एक बात कहता है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री और देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सौंपना चाहिए, और यही बात आपके यहाँ हुई है। 36% का अंतर आप ही बता रही हैं। इसलिए मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता है, इसमें बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कहीं कोई किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। ये तो सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता जो किसी अन्य पार्टी का है उससे भी पूछेंगे तो वही बताएंगे कि नहीं, हमारी पार्टी में इतने कद्दावर नेता नहीं है। इसमें कोई, और आपने कहा कि दुनिया लुट गई, राजनीति में कभी किसी की दुनिया नहीं लुटती है। हम जब सरकार में आए थे उसके बाद भी 26 सीटें आई, वहां पर हमारी 25 सीटें आई थी, और फिर कह रहा हूं आपके ही आंकड़ों के संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अधिक से अधिक सीटें लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप कह रहे थे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहेगा कि हमारे यहाँ इतने कद्दावर नेता कोई नहीं है, तो आप पूरी तरह से भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि प्रियंका जी कभी ऐसा नहीं कहेंगी।